हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 14। आज के वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 14 को हम पढ़ते जाते हैं और चित्र बनाते चलते हैं। सबसे पहले पढ़ ही लेते हैं। कहता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए प्रश्न को पढ़ते जाते हैं और चित्र बनाते चलते हैं। कहता है कि 1.2 मीटर की एक लड़की है, तो हम एक लड़की बना लेते हैं, ठीक है, जो ज़मीन पर खड़ी रहेगी वैसे, ठीक है। तो ये लड़की आपका कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 1.2 मीटर की एक लड़की है, ठीक है। मान लीजिए ये लड़की, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद कह क्या रहा है कि ये भूमि से एक गुब्बारा उड़ रहा है। भूमि से मतलब भूमि की ऊंचाई से, भूमि से कहने का मतलब मेरा भूमि की ऊंचाई से 88.2 मीटर की, कितना भूमि से कितना 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा है। तो चलिए हम एक गुब्बारा बना लेते हैं। तो चलिए, तो मान लीजिए ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऊंचाई है इसका 88.2 मीटर है, ठीक है। अभी लड़की की ऊंचाई कितना 1.2 मीटर। उसके बाद क्या रहा है, इस गुब्बारे को ये लड़की देखती है। तो चलिए ना एक ठो लड़कियों बना देते हैं। उतना बढ़िया कलाकार नहीं है, फिर भी समझने के लिए बना ही सकते हैं। तो ये एक लड़की बना दिए। चलिए मान लीजिए कि ये लड़की है, ठीक है। अब ये देखेगी, तब बताइए गुब्बारे को जो देखेगी लड़की, यहाँ से देखेगी कि यहाँ से देखेगी, नॉर्मल सी बात है। वो पैर से तो देखेगी नहीं, यहाँ पर पैर है, आँख तो यहाँ पर होगा, तो यहाँ से उस गुब्बारे के देखेगी लड़की, गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मतलब पहले गुब्बारे का जो उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। उन्नयन कोण मतलब नीचे से इस गुब्बारे को देखें, गुब्बारा तो ऊपर है, उन्नयन कोण जो बनता है ना हमेशा नीचे से ऊपर की वस्तु को देखने पर बनता है और नीचे बनेगा। अब देखिए कोण बनेगा यहाँ 60 डिग्री, कोण तो हवा में बनने से रहा नहीं, यानी यहाँ बनेगा नहीं। इसीलिए आपको क्या करना होगा, इसी के समांतर एक रेखा ड्रॉ करना होगा। हमने खींच दिया, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा 60 डिग्री का शुरुआत में, कितना। फिर क्या रहा है कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मान लीजिए हवा आया किसी भी कारणवश से, गुब्बारा उड़ करके यहाँ से यहाँ आ गया, उड़ करके आया इस जगह पर, ठीक है। अब जो उन्नयन कोण होगा लड़की के आंख से, तो लड़की का आंख तो इस बार भी यही है, तो यहाँ पर गुब्बारा उड़ के आया है, तो यहाँ से जो कोण बनेगा वो आपका हेबले, ये तो टेढ़ा हो गया। अच्छा चलिए सीधा कर देते हैं, अंटीने गड़बड़ आ गया। तो चलो ये हो गया आपका एकदम समझिए सीधा है, और इसे मेरा टेढ़ा हो गया, समझिए सीधा है। तो ये कितना हो गया, ये आपका 30 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब शुरुआत में गुब्बारा तो यहाँ था और यहाँ से यहाँ, आप यहाँ से यहाँ कहिए या वहाँ से बात है कहीं है, क्योंकि ये एक आयत बना रहा है। क्या बना रहा है, एक आयत। अब देखिए ये जो टोटल ऊंचाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको दे रखा है 88.2 मीटर, ठीक है। अब देखिए समझने वाली बात इसमें यह है कि लड़की की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 1.2 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 1.2 ये न होगा। काहे कि ये कौन चीज़ है, आयत है। आयत का आमने सामने एक भुजा कौन चीज़ होता है, बराबर ऐसे करके जो देख रहे हैं फिगर, ये आयत बन गया। तो ये भी ऊंचाई ने 1.2 ये न हो गया, तो यहाँ से लेके तो 1.2 मीटर ये हो न हो गया। अब देखिए फिर जहाँ पर कोण बन रहा है इसी स्तर पर, यहीं से आपका सवाल बनेगा। ये निचल का कोई मतलब नहीं है अब, ठीक है। ऊपर का देखिए, इधर भुला जाइए, ठीक। अब देखिए यहाँ से अब यहाँ तक का ऊंचाई निकालिए, तब ये हिसाब बनेगा। कैसे निकलेगा, बड़ी आसान है, देखिए कैसे। ये टोटल ऊंचाई कितने है, यहाँ से लेके यहाँ तक 88.2 मीटर भूमि से गुब्बारा की ऊंचाई यही दिया है ना, ठीक है। तो जितना यहाँ उतना यूँ होगा, क्योंकि गुब्बारा की ऊंचाई बराबर है। इन्हें बोला है कि घटेगा या बढ़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं किया। उसके बाद देखिए आपको इतने ठो चाहिए, तो कैसे निकलेगा, अगर पूरा में इतना को काट के कैंची लेके निकाल दीजिए,
तो बचेगा कि इतने ना बचेगा, तो नहीं निकालने का मतलब है कि घटा दीजिए, की करिए घटा दीजिए। तो ये पूरा में इतना को घटाइएगा, पूरा में इतना तो घटाना, इतना ना इतना घटाना है लड़की की ऊंचाई खाली, तो बचेगा 87, मतलब 88.2 में 1.2 घटा दीजिएगा, पूरा पूरी 87, पॉइंट वॉइंट सब खत्म हो गया, 87 मीटर हो गया। लड़की की ऊंचाई को छोड़कर गुब्बारा का शेष ऊंचाई हो गया। ठीक है, अब पूरा पिक्चर तो क्लियर है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब आपको निकालना है कि इस जगह शुरू में गुब्बारा था, उड़ के आ गया यहाँ पर, इतने को दूरी निकालना है। देखिए समझ लीजिए, ये कौन चीज आधार, इधर का भुजा कौन चीज लंब, लंब और आधार कौन चीज में आता है, साइन में आता है नहीं, कोस में आता है नहीं, टेन में आता है। कौन चीज लगाएंगे, टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार। तो हम लगा देंगे लंब और आधार का रिलेशन दोनों त्रिभुज में, इसमें भी आधार इसमें भी, देखिए ये लंब दिया है आधार, दोनों त्रिभुज में टेन थीटा का संबंध लगाएंगे, आसानी से निकल जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले नाम दे दीजिए, नाम दे देते ए बी सी हो गया, डी आई हो गया, ई हो गया। अब जो जो नहीं दिया है, जो जो दिया है सब उठा उठा के लिखते चलते हैं। चलिए अब हल यहाँ लिख लेते हैं और लिखते हैं। देखिए अब बी से ई कौन चीज़ है, गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी। चलिए उन लिख लेते हैं, पहले दिया नहीं है उसको मान लेते हैं, माना गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी बराबर, बी से ई लिखेंगे हम, आपका मर्जी, कुछ मान लीजिए एक्स मान लीजिए, हम वही लिख देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं उससे। उसके बाद देखिए ए से बी जितना है उतना ही डी से ई है, चूँकि गुब्बारा का ऊंचाई है तो गुब्बारा का ऊंचाई कितना होगा, लड़की को छोड़कर बात करेंगे, लड़की को ना है, चूँकि लड़की यहाँ से देख रहे, यहाँ से नहीं देख रही है, कोई भी आदमी पैर से नहीं देखता है, आँख से देखता है, तो लड़की आँख से देखेगी तो यहाँ आँख है इसका, इसलिए 1.2 मीटर खत्म। तो बच्चा कौन चीज 87, मतलब लड़की की ऊंचाई को छोड़कर गुब्बारे का शेष भाग का ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि लड़की की ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई को छोड़कर गुब्बारा के शेष भाग की ऊंचाई, गुब्बारा के शेष भाग की ऊंचाई कितना, देखिए ऊंचाई इसमें दोनों ऊंचाई बराबर होगा, जितना ए से बी है उतना डी से ई, हम कह सकते हैं ए बी बराबर डी ई, दोनों लिख लेते हैं, ए बी बराबर क्या है डी ई, जो कितना हो जाएगा आपका 87 मीटर हो गया। अब एंगल वेंगल दिया है वो भी लिख लेते हैं, दो को कोणन बन रहा है, एक छोटका त्रिभुज में 60 डिग्री के, बड़का वाला में 30 डिग्री का, ए सी बी 60 डिग्री, जहाँ कोण बनता है उलेटर बीच में, कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री। दूसरा डी सी ई है ना, ई वाला देखो डी सी ई 30 डिग्री, कोण डी अहिया सी अहिया ई, डी सी ई बराबर 30 डिग्री हो गया। अब की करेंगे, संबंध बता दें, टेन का लगाना, पहले छोटकाम लगाइए। आ त्रिभुज जो बनेगा कैसन, समकोण वाला, कौन वाला समकोण, तबे सवाल बनेगा। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब लिखिए यहाँ पर, यहाँ से शुरू हो जाइए कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में संबंध क्या कर, टेन थीटा का। ठीक है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया। अब थीटा की जगह कितना, जो त्रिभुज लिए उसमें जितना कोण बन रहा है वही वाला, त्रिभुज ए बी सी कोण 60 डिग्री पूरा, ये देखिए भैया 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिखाएगा कि टेन 60 डिग्री, कितना लिखाएगा टेन 60 डिग्री बराबर लंब का नाम ए से बी, आधार का नाम बी से सी, तो ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी हो गया। अब की करेंगे, सबका मान रखेंगे, टेन 60 डिग्री का मान √3 याद रखा, नहीं तो जब बड़ा में टेन 60 डिग्री का मान √3, हाँ √3 बराबर, अब ए बी का मान
देखिए है, हाँ बताएं ए बी 87, जितना ए बी उतना डी है, यहाँ पर भी लिख दिया ए बी बराबर डी 87, यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो 87, उसके बाद बी से सी नहीं है तो छोड़ देंगे। अब देखिए दोनों बटे में है, नहीं बटे में है नहीं, तो अगर नीचा में बटे 1 लगाइए और कोना कोनी गुना करिए। बी सी को √3 से गुना करेंगे, दोनों चिपकेगा फेविकॉल लगा के, ठीक है। तो बी सी √3 बी सी, कौन चीज √3 बी सी बराबर 87 को 1 से गुना करेंगे, 87 एक ऐसा संख्या है दुनिया के जे संख्या से गुना करबा वही संख्या, ठीक है, दूसर का कोनो नहीं। हो गया, अब हो गया। उसके बाद अब यहाँ तक तो ख़त्म, बी सी नहीं निकला, तनी एक देरी है, बी सी का मान निकालना है। तो बी सी को पकड़ लीजिए एकदम कसिया, ठीक है, इसको रहने देते और √3 को उन्ना भेज देते। तब बी सी के साथ ही चिपका हुआ है, कौन चीज में गुना मुन्ना जगह भाग माने बटे, तो बी सी बराबर 87 पहले अब बटे √3 हो गया, कोनो दिक्कत नहीं। बी सी की वैल्यू निकलेगा मतलब ये वाला चीज़ निकल गया। अब लीजिए समकोण त्रिभुज डी ई सी में लिखेंगे अब यहाँ पर कि अब समकोण त्रिभुज डी ई सी में लिखेंगे, डी ई सी में। हाँ, संबंध किसका, tan का ही लगाएंगे, क्योंकि आधार यही तो निकालना है, बी से ई नहीं निकालना है। तो लगाइए tan का एकदम चिपका के, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया। थीटा का मान जो त्रिभुज लिए उसमें एंगल कितना बनता है वो देखिए, त्रिभुज लिए है डी ई सी, तो यही वाला त्रिभुज है ये वाला 30 डिग्री, कितना 30, तो यहाँ कितना लिखाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब का वैल्यू डी से ई, पहले हम नाम लिख देते हैं, आधार ई से सी हो गया। अब इधर देख लेते हैं थोड़ा, हो गया। अब मान रखेंगे tan 30 डिग्री का मान 1/√3 रखिए याद, नहीं तो झोला में कसाइएगा बोरा में पता नहीं चलेगा कि को करना गए हैं, ठीक है। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 किताब में टेबल है, वहाँ से बढ़िया से याद कीजिए, या नहीं तो हम एक वीडियो बनाए हैं उसमें लिख दिए ऊपर में कि त्रिकोणमिति के सभी फार्मूला एक ही वीडियो में, वहाँ जाके देखिए, ना तो किताब में देखिए, ठीक है। 1/√3 बराबर डी से ई, देखिए डी से ई कितना है 87, वहाँ लिखे हैं ना कि ए बी किसके बराबर डी जो 87, वहाँ रखेंगे 87 ओकरा बगल में, हाँ काहे के दोनों बराबर 87 बटे नीचा में ई से सी। अब तनिए ध्यान दीजिए यहाँ ई सी को देखिए, ई सी कौन सी कर रहा है, 2 टुकड़ा है ई से सी, तो ई सी एगो बी सी एगो बी ई, मतलब बी सी कहिए अभी इधर से लीजिए सी बी अब प्लस के बी, ई टुकड़ा को जोड़ देंगे ना दोनों टुकड़ा, तब बनेगा ई सी, मतलब ई सी 2 भाग में बटा हुआ है, दोनों को जोड़ेंगे तब बनेगा ई सी। हाँ, तो सी बी में जोड़ दीजिए बी ई, समझ में आया, ई वाला टुकड़ा जोड़ेंगे तो बन जाएगा ई सी पूरा, लिखेंगे सी बी प्लस के बी ई वहाँ पर ओकरा बदला में, यहाँ पे लिखेंगे सी बी प्लस के बी ई, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप की करिए कोना कोनी गुना करिए, ठीक है। तो इसको इससे करिएगा 1 से, तो ये हो जाएगा सी बी कहिए अब प्लस के लिख दीजिए बी ई, हो गया। अब बराबर सी बी अच्छा नहीं लगता, इसको बी सी ही बना दीजिए, मज़ा नहीं आ रहा है, बी सी बना दीजिए, मज़ा नहीं आ रहा है सुनिए, हाँ कोनो दिक्कत नहीं, नाम में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है। तो ये हो गया बी सी प्लस क्या, तो बी सी प्लस के बी, ठीक है। अब बी सी प्लस बी हो गया, 87 को √3 से गुना करिए, ये चिपकेगा फेविकॉल लगा के, चिपका ले संज्ञा फेविकॉल से, वही वाला हाल इसका है, चिपक जाएगा, गुना होने वाला है नहीं। आप देखिए, अब यहाँ से ऐसा करने का मेन कारण ये है कि उसको इसलिए तोड़ के लिखे हैं, यानी जोड़ करके, तोड़िए जोड़िए जो कहिए। अब इसका मान पता है बी सी का, इसका मान रखेंगे तबे बी से ई निकलेगा, ठीक है। तो बी सी का मान देखिए यहाँ निकाले हैं, यहाँ निकाले ना 87/√3, ओकरा जगह चिपकाइए ओकर मान 87/√3, तो 87/√3 एक जगह में आ गया, अब प्लस के बी से ई बराबर 87√3 हो गया। अब देखिए की करिए, बी से ई चाहिए ना, फालतू चीज़ है, फालतू चीज़ देखना नहीं चाहता उसको भगाइए उन्ना,
तो ये बराबर को पार जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में चेंज होगा, कौन चीज में बच जाएगा आपका BE बराबर 87√3 अब प्लस के चीज़ माइनस में 87/√3। अब देखिए ये बटे में है, ये तो करेगा लड़ाई, ओकरा नीचा में लगा दीजिए चौड़ी बटे 1 लगा के ले तो हूँ बन जो तो हूँ कथिल कान भाई बरगाई भाई ओकरो बना दिए हम, हो गया। अब नीचा लघुत्तम लीजिए, कौन सी लीजिए लघुत्तम, तो B से E बराबर हो गया लघुत्तम 1√3 का लघुत्तम √3 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ तनिया ध्यान से देखिएगा, तनी से समझने वाला बात है कि 1 से √3 में भाग दीजिए, √3 बार में 1 को दुनिया के कोनो नंबर से भाग देंगे उतने बार में कटेगा, ठीक है। और 1 को दीजिए √3 में तो √3 बार में कटेगा, उतना उधर नहीं जाना है हमको, तो √3 बार में कटा, जितना बार में कटा √3 को गुना करिए पूरा चीज़ से। यहाँ देखिए रफ में वहाँ पर लिखा हुआ पहले 87√3, इसको गुना करेंगे कौन चीज़ से, √3 बार में कटा गुना √3। अब ये दोनों तो रूट वाला चीज़ गुना हो जाएगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 1 को 3 निकलेगा, गुना में अगर रूट में रहे दो संख्या गुना में सेम चीज़, जैसे √3 √2 खाली 2 निकलेगा रूट बाहर, तो यहाँ हो गया 87 गुना 3, 87 को 3 से गुना कर ले, ये दोनों मिलकर 3 बना दिया, 87 पहले से, 7 21 बचा 2, 8 24, 25 26 261, तो यानी इस जगह पर कितना आएगा 261 डायरेक्ट लिखेंगे, हम रफ करके दिखा दिए माइनस, और √3 से √3 भाग एकदम है 1 को गुना किया 87 से, इस 87 ये हो गया, कितना हो गया 87 हो गया। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, और दिक्कत होता तो नहीं कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम की करेंगे, घटा लीजिए B से E बराबर 11 में से 7 गया 4, 5 में से 8 तो घटेगा ना, 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ 1 हो गया 174/√3। अब एगो चीज़ याद रखिए, हाइट एंड डिस्टेंस को नीचा में रूट नहीं पसंद है, जैसे बेबी को बेस पसंद है वैसे हाइट एंड डिस्टेंस को हर में रूट पसंद नहीं होता है, तो इसको रूट हटाइए, तो इसके लिए करेंगे हर परिमेयकरण। की करेंगे, हर से रूट हटाने के प्रक्रिया को कहते हैं हर परिमेयकरण, भेजा हम घुसा लीजिए, ठीक है, हर परिमेयकरण हो गया। तो एकरे हर में जो चीज़ है उसी चीज़ से ऊपर नीचा गुना ओकरे कहते हैं हर परिमेयकरण। हर में √3 से ऊपर नीचा दोनों गुना, अंश में भी और हर में भी, तो 174/√3 और गुना ऊपरों में √3 और बटे नीचा में √3 हो गया। अब देखिए की करेंगे, ये दोनों गुना होकर नीचा में 3 हो जाएगा, बताए थे अभी हर में अगर समान चीज़ नीचा में है ऊपर में मतलब नहीं है, तो रूट में समान चीज़ गुना में रहे दूगो चीज़ तो सेम चीज़ है, तो रूट खत्म खाली संख्या बाहर, दोनों के अंदर में कौन संख्या 3 निकलेगा, ऊपर से गुना होगा ना चिपकेगा फेविकॉल से, तो 174/√3, तो 174/√3 और नीचा में 3, अभी 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा 3 5 15, 3 8 24, 58/√3 हो गया कितना 58/√3 यूनिट था मीटर लगा देंगे, हो गया। अब देखिए हम कौन सी निकाल लिए, B से E ना, तो BE जरा देखिए किसको माने थे, गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी, लास्ट में लिख देंगे, अतः गुब्बारा द्वारा तय की दूरी लिखिए देते हैं हम, अतः गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी B से E बराबर कितना 58/√3 मीटर, जो कि आपका कौन सी हो गया आंसर। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तनी ज़रूर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर तनी पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर किसी अन्य वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।